हेलो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो 3 नंबर की वीडियो है, मतलब 3 क्लास की वीडियो। इससे पहले 2 वीडियो अपनी बन चुकी हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको पहले देख लीजिए, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। इसलिए ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या समझाएंगे, आगे के 2 वीडियो में हमने इतना आपको क्लियर कर दिया कि क्वेश्चन आपका कहीं छूटेगा नहीं ऐसे क्वेश्चन से। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन से आपके आते हैं नाव और धारा के बीच में, किस टाइप के आ रहे हैं, डाउन स्ट्रीम से और अप स्ट्रीम से पूछे जा रहे हैं। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इसमें रह गया था, तो आज वो भी फिनिश कर देते हैं। तो ये टॉपिक आपका लगभग पूरे तरीके से आपका सही तरीके से हो जाएगा 3 वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि धारा के दिशा में डाउन स्ट्रीम पूछा जाता है, तो आपको डाउन स्ट्रीम में दोनों चीज़ों को जोड़ा जाएगा और उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा। अप स्ट्रीम में पूछा जाता है धारा के विपरीत दिशा में, तो इसमें आपको घटाया जाएगा और माइनस से घटाने पर आपका नीचे कितना है 2 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे ही बताई हैं, आपको विपरीत दिशा में और धारा के दिशा में। तो विपरीत दिशा में आपको घटाया जाता था और धारा के दिशा में जोड़ा जाता था, बट इसमें थोड़ा सा और चीज़ बढ़ गया है। अब नीचे आपका क्या आ जाएगा, 2 और आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अप स्ट्रीम और बॉटम स्ट्रीम, ये आपको ध्यान रखना है। डाउन और अप, 2 चीज़ों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है। एक व्यक्ति किसी नदी की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। वो पूछ रहा है कि एक व्यक्ति है किसी नदी की दिशा में, मतलब नदी की दिशा में जा रहा है। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, नदी की दिशा में है तो आपकी धारा की दिशा में जा रहा है वो चीज़, तो क्या हो जाएगी आपकी डाउन। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को कैसे दर्शाते हैं, वी। डाउन स्ट्रीम को दर्शाते हैं वी डी, शॉर्ट फॉर्म में वी और डी। ठीक है। वी डी क्या है अपना, यहाँ पे दिया हुआ कितना है, 1 किलोमीटर, 1 दिया है 1 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या दे रहा है कि किसी किलोमीटर की दूरी को 15 मिनट में तय करता है। कितने मिनट में कर रहा है, 15 मिनट में। तो 15 मिनट है, बट यहाँ पे तो किलोमीटर है, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा घंटे में। कितना, 15/60, 60 आ गया, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, घंटे में, तो एच आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो किलोमीटर हो जाएगा, इस टाइप से चलेगा। तो ये आपका पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर हावर्स में। ठीक है। तो यहाँ से 15 से काट लिए, 15 चौक सीधे सीधे कट जाएगा, 15 चौक 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 किलोमीटर, नीचे कितना आ जाएगा, 1/4। और ये आपका किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपका किलोमीटर प्रति हावर्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाएगा इसका ये ऊपर पहुँच जाएगा वैल्यू, ये वाला वैल्यू ऊपर पहुँच जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। तो ये आपका आ गया कौन सा, फर्स्ट वाला वैल्यू आ गया, मतलब आपके डाउन स्ट्रीम आ गया जो आपकी धारा की दिशा में जा रहा है। तो यहाँ नदी की धारा की दिशा में, तो अपन ने नदी ले लिया है, और धारा की दिशा आपका भी ये आ गया। ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको और कुछ नहीं रखना है। ठीक है। अब यहाँ तक अपना सॉल्यूशन हो चुका है। फिर लिख रहा है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत में, मतलब कह रहा है उतनी ही दूरी धारा के किस में कर रहा है, विपरीत में। विपरीत क्या होता है, अप स्ट्रीम। तो क्या आएगा यहाँ पे, वी यू पी से अपन अप स्ट्रीम करेंगे। अप स्ट्रीम में कितना ले रहा है, 1 मिनट, 1 किलोमीटर, उतनी ही दूरी में पूछ रहा है, और उसकी तय दूरी कितनी दी गई है, 25 मिनट में तय करता है। तो 25 कितना होगा, 25 अपॉन में कितना होगा, 60। ठीक है। और हावर्स में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या क्या करना पड़ेगा, 5 से काट लो, 5 25 हो जाएगा, और 12 60 हो जाएगा, सीधे सीधे हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका जो वैल्यू बचेगा वो 1 आ गया, 1 किलोमीटर बचेगा, क्योंकि किलोमीटर उसमें पहले से ही दिया हुआ है।
इसलिए। और यहाँ पे कितना बच रहा है 5/12 हावर्स बचेगा। तो इस 12 को ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि नीचे वाली संख्या ऊपर पहुँच जाती है, तो ये कितना आ जाएगा 12/5 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा, क्योंकि ये घंटे में अपन ने चेंज कर दिया है किलोमीटर को, तो ये आपका चेंज हो गया किलोमीटर प्रति हावर्स। तो दोनों चीज़ें आपकी निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? आपकी डाउन स्ट्रीम आ गई और अपर स्ट्रीम आ गई, मतलब धारा की दिशा में आ गई और धारा की विपरीत दिशा में आ गई। अब ये क्वेश्चन आपका आधा सॉल्यूशन हो चुका है। अब वो पूछ रहा है तो बताइए कि नदी की धारा की गति कितने मीटर प्रति सेकंड है। सबसे पहले उसने पूछा है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में इसमें आंसर कौन सा दिया है? ये दिया है। तो आंसर अपना ऑटोमेटिक पहले से ही बन गया कि ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर्स में तो दिया नहीं है। तब भी अपन को सॉल्यूशन पूरा करना है, क्योंकि आपको समझ में तभी आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई। अब यहाँ पे पूछा गया है कि गति की धारा पूछा गया है, और गति की धारा कितनी है? विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में अपना क्या लगेगा? माइनस वाला लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो विपरीत दिशा में आपका माइनस वाला लगेगा, और स्ट्रीम में चल रहा है तो ये अपने ये लिख लिया, ठीक है। तो VS धारा की गति रहेगी, क्या रहेगी? धारा की गति, यही पूछा है इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले अपना आ जाएगा 4 ये दिया हुआ है, और माइनस कितना है? ये आएगा 12/5, और पूरे को क्या दे रहे हैं ये लोग? इसको किलोमीटर प्रति हावर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से LCM लिया जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा इधर, और बटे में आपकी संख्या रहेगी ये वाली 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट काम करेगा। तो यहाँ पे LCM लिया जाएगा, तो नीचे भी 1 मान लेंगे अपन यहाँ पे। तो ये 5 5 चौक 20 हो जाएगा, 12 8 5 20 हो गया, ये सीधे सीधे। तो 20 कितना होता है? यहाँ पे 20 आ गया, माइनस 12 तो रहेगा ही रहेगा, और नीचे कितना आएगा 5 और 2/1 रहेगा। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 8 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ से 8/5 हो जाएगा, और यहाँ से इंटू ये 1 है तो उल्टा हो जाएगा 1/2। तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 से ये कट गया, तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, 4 दूनी 8 बचेगा, तो ये 4/5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो संख्या चल रही है वो क्या चल रही है? सीधे सीधे जो संख्या चल रही है किलोमीटर प्रति हावर्स में चल रही है, तो ये भी अपना कितना चलेगा? किलोमीटर प्रति हावर्स में ही चलेगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर्स में चलेगा। अब वो कह रहा है कि जो आपका आया हुआ है उसको किस में चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो मीटर प्रति सेकंड में सीखने के लिए मैंने इससे पहले फर्स्ट वीडियो बनाई थी कैसे चेंज करते हैं आपको सेकंड में, तो वो मैंने दिखाया है आपको। तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो कितने का गुणा होता है? 5/18 का होता है। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये कट जाएगा 5 से, तो ये कट गया 5, ठीक है। अब बचे कितना? यहाँ पे 4/18 बचा, और ये मीटर प्रति सेकंड में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आपकी इधर की अलग है और ये अलग है। तो यहाँ पे 2 से और कट जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/9 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल आपको सही समझ में आ गया होगा। सीधे सीधे कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले फर्स्ट आपको निकाल के रखना है दूरी आपकी, जैसे किलोमीटर में दी गई है तो आपको पर हावर्स में निकालना है, क्योंकि किलोमीटर प्रति हावर्स में आपको डेटा चाहिए। तो हमने यहाँ पे आपको पता है कभी भी घंटे में कोई भी सॉल्यूशन निकालना है तो आप 60 का भाग देना है, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने ये चेंज किया है 5/18, तो वो किसके लिए किया है? मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए, क्योंकि इसमें पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में आंसर उसको चाहिए, इसलिए उसको अपन ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा फर्स्ट आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले से एसएससी लेवल में आए हुए हैं, ठीक है। तो वही मैंने क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मीटर एक मोटर बोर्ड खड़े पानी में, खड़े मतलब होता है शांत जल ही पूछा जाता है ये भी, 10 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति
ठीक है, की गति से चल सकती है। अब तो इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि अब ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन सही प्रॉपर यहाँ पे बन जाएगा। और ये चीज़ें जो भी मैं आपको नोट करके लिखाता हूँ तो वो चीज़ें आप पहले से ही अपनी नोटबुक में लिख लेना चाहिए, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। की गति से चल सकती हैं वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई। उसे कुल 20 घंटे लगे। नदी के प्रवाह की गति क्या है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके आंसर शीट में दिए हुए हैं 3 किलोमीटर प्रति आवर्स, दूसरा दिया है 4 किलोमीटर प्रति आवर्स, और सी दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति आवर्स, और चौथा दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये क्वेश्चन अपना हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं प्रॉपर तरीके से कि वो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सबसे बड़ी बात। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है एक मोटर बोर्ड है खड़े पानी में। खड़े पानी मतलब शांत जल ही बोलेंगे उसको, कुछ अलग से नहीं बोलेंगे। एक मोटर बोर्ड है, मतलब मोटर बोर्ड है जो आपकी एक बोर्ड है, मोटर बोर्ड है मतलब जो लाइट से वगैरह किसी से भी चल सकती है। पानी में 10 किलोमीटर की गति से चल सकती है। किससे चल रही है? 10 गति से। तो मोटर बोर्ड है तो आपकी नाव ही कहलाएगी। तो भी क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना आएगा 10 किलोमीटर, मतलब आपका 10 किलोमीटर प्रति से चल रही है नाव। बोर्ड को नाव ही बोलेंगे तो वी मतलब होता है आपका बोर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ये चीज़ें। फिर वो कह रहा है कि गति से चल सकती है वह नदी में 91, मतलब वो पूछ रहा है 91 किलोमीटर की प्रवाह से वहीं जाती है और फिर वापस आती है, वहीं चलती है और क्या बोल रहा है यहाँ पे, चलती है और लौट आती है, मतलब दोनों साइड बोल रहा है, वो चल भी रही है और फिर वापस आ भी रही है। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे BS मतलब आपकी धारा, मतलब धारा की चाल इसमें दी नहीं है, तो इसको क्या मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति आवर्स मान लेते हैं, क्योंकि इसमें दी नहीं है तो उसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो आपकी टोटल समय है, मतलब टोटल टाइम कितना लगा है उसको, टोटल टाइम जो लगा हुआ है, टोटल समय वो 91, ठीक है, 91 टोटल समय लगा है, वो आपका 20 घंटे लगा हुआ है। कितना लगा है? 20 घंटे लगे हैं, ठीक है, कितना 20 घंटे लगे हैं। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे 20 घंटे अपन ने लिख लिए, जिससे अपन को आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। कितने लगे हैं? टोटल 20 घंटे लगे हैं। और किलोमीटर कितना है? 91। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना, 91 किलोमीटर है। अब वो कह रहा है कि आपके जाने का भी और आने का भी, दोनों चीज़ें पूछ रहा है, आने का और जाने का, और दोनों में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 20 घंटे लग रहा है। तो 91 आपका जाने का हो गया और 91 आपका 91 आने का हो गया, लौटने का और जाने का। तो जैसे यहाँ पे अपना जाने का होगा
तो उसको क्या करेंगे अपन प्लस कर लेंगे पहले तो, और आने का होगा उसमें से अपन माइनस कर लेंगे। क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और टोटल घंटे कितने लग रहे हैं 20 लग रहे हैं, तो इक्वल टू में वो रखेंगे और प्लस यहाँ आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन किससे बनता है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन करने बैठ जाएंगे तो एलसीएम लेके यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, बट आंसर तो आ जाएगा बट टाइम ज़्यादा यूज होगा। बट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू ये इतने पॉइंट रखे हुए हैं उनको देख लो, आपके 20 के बराबर हो जाएगा तो वही आंसर कहलाएगा। सीधी सीधी सिंपल है। अब यहाँ पे x की वैल्यू तो हम वो यहाँ से रख के देख लें चाहे यहाँ से रख लें। सबसे फर्स्ट में अपना कितना है 3 किलोमीटर है, तो यहाँ अपन फर्स्ट में 3 है, 3 को ही देख लेते हैं। x की वैल्यू अपन ने क्या किया पुट 3 किया, तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे आया 9 अपॉन ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि 3 इसमें पुट करेंगे अपन x की जगह में, प्लस 9 तो रहेगा ही रहेगा, इसको माइनस करना है यहाँ पे, सॉरी क्योंकि इधर प्लस कर रहे हैं तो इधर माइनस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रभाव से जा रही है और आ रही है, आने में लौट रही है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान ये सही कर लेना, ठीक है। तो ये 10 है, 10 में से 3 गई तो कितना बचेगा 7, और इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ पे 20 हो रहा है। अब ये सॉल्यूशन बनता है 13 सत्य सीधे सीधे कितना होता है 91 होता है, और 7 13 सत्य 91, ये तो कट रहा है सही प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है देख लीजिए, ये 7 बच रही है तो 7 उतार लिया, प्लस कितना बच रहा है 13 बच रहा है तो 13 उतार लिया, इक्वल टू में कितना चल रहा है 20 घंटे चल रहा है, तो 20 घंटे हमने रखा है उसको प्रॉपर तरीके से। ये डेटा अपना किस में चल रहा है सारा किलोमीटर प्रति हवर्स में चल रहा है, ये ध्यान रखना किलोमीटर प्रति हवर्स में चल रहा है, कोई भी कन्वर्जेशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप जोड़ दीजिए इसको, 7 20 हो गया सीधे सीधे, ये भी 20 हो गया, मतलब ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। अब कोई भी कंडीशन रख के देख लीजिए इसमें ट्रू नहीं हो रही है, ठीक है। 4 रखेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 से ये कटेगा नहीं, और यहाँ पे आपका 4 रखेंगे तो 6 से भी नहीं कटेगा, तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। 2 से रखेंगे तो 2 से भी नहीं कट रहा है, 5 से रखेंगे 15 में भी नहीं जा रहा है, तो मतलब ये कंडीशन आपकी 3 वाला आपका सही आंसर हो गया। तो ये कंडीशन अपनी 3 पुट में सॉल्यूशन किया था 3 को रख करके x की वैल्यू में, तो आंसर भी अपना कितना आएगा 3 किलोमीटर प्रति हवर्स में आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए ऐसी भी कभी समीकरण बनता है आपका किसके अंदर नाव एंड धारा के अंदर बॉट एम स्ट्रीम के अंदर, तो आपको उसको सॉल्यूशन करने का एक आसान तरीका है कि जो आपके आंसर क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन है उसी में से पुट करना, आपको वैल्यू को फाइंड करना है, और ये आपके आंसर क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल बन गया आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये तो आपको सही समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, देखते हैं क्या बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन तीसरा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एक बोर्ड, फिर दे दिया है उसने मोटर बोर्ड, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक गति से 8 घंटे, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है, 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा अनुदिश उसी दिशा में 39 किलोमीटर, ठीक है, जा सकती है। साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा विपरीत 35 किलोमीटर तथा अनुदिश
उसी दिशा में 52 किलोमीटर जा सकती है। तो धारा की चाल क्या है, ये पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन में आपका चाल पूछा गया है। क्वेश्चन आपको सही समझ में आ गया होगा, पढ़ा होगा तो, नहीं तो फिर दोबारा अपन देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इसमें दिया है एक मोटर चाल दिया हुआ है, वो सबसे पहले क्या कर रहा है, 8 घंटे में धारा के विपरीत चल रहा है 25 किलोमीटर की, तथा अनुदिश में 39 है, ठीक है, की जा सकती है। तो साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर चलता है, अनुदिश में 52 किलोमीटर जा सकती है। तो धारा की चाल आपको पूछ रहा है वो। तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया और कुछ नहीं है। इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं। फर्स्ट में दिया है 2 किलोमीटर प्रति हवर्स, दूसरे में दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति हवर्स, तीसरे में दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति हवर्स, और डी में दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति हवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड का सीधे सीधे निकाल देते हैं। बोर्ड पूछा है तो वी कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वी की कोई आपकी चाल दी नहीं है, ये तो घंटे में दिया है, तो इसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति हवर्स मान लिया। और यहाँ पे बी एस मतलब होता है बॉटम स्ट्रीम, बॉटम स्ट्रीम की नहीं दी है तो यहाँ पे अपन को बाई मानना पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपकी धारा की चाल नहीं दी गई है, ओनली विपरीत दिशा की किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले अपन ने मान लिया उसको सीधे सीधे। अब इसमें 2 चीज़ें ज़रूर पूछी गई हैं। 2 चीज़ें क्या पूछी गई वो देख लीजिए। विपरीत दिशा में जा रहा है, एक तो इधर से जा रहा है, एक उधर से जा रहा है, तो 2 पॉइंट पे वैल्यू पे काम करेगा। फर्स्ट कितना जा रहा है, यहाँ पे 25 जा रहा है, कितना 25 जा रहा है, तो 25 लिख लिया। दूसरा कितना जा रहा है, 39 जा रहा है, 39 लिख लिया। अब वो कह रहा है कि विपरीत भी जा रहा है और आपका साथ में भी जा रहा है, गति की धारा के विपरीत जा रहा है। तो आपका एक तो क्या होगा, पहले x माइनस वाई हो जाएगा विपरीत जा रहा है, और उसी गति में जा रहा है तो कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई हो जाएगा। और घंटे कितना ले रहा है, 8 घंटे ले रहा है, तो 8 घंटे को अपन ने यहाँ पर रख लिया। और इसको कुछ नहीं करना है, पूरा सॉल्यूशन कैसे चलेगा, किलोमीटर प्रति हवर्स में चलेगा, और यहाँ पे अपन को प्लस लेना है। तो ये अपना फर्स्ट कंडीशन बन गया। अब सेकंड कंडीशन कैसे बनेगा वो देख लीजिए। सेकंड कंडीशन बनेगा, नेक्स्ट है यहाँ पे 35 दिया है और 52 दिया है, और उसको 11 घंटे में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 35 लिख लीजिए, 35 हो गया, इसको भी x माइनस वाई लिखेंगे, प्लस 52 है तो 52 लिख लेंगे, x प्लस वाई लिखेंगे, क्योंकि विपरीत है तो विपरीत में माइनस हो जाएगा, उसी धारा के अनुदिश है तो उसको प्लस कर दिया जाएगा। कितने घंटे लग रहे हैं, 11 घंटे लग रहे हैं, तो 11 घंटे लिखेंगे यहाँ पे। और ये भी आपका सॉल्यूशन किलोमीटर प्रति हवर्स में चलेगा। तो ये तो आपका बन गया होगा। तो ये फर्स्ट आपका फर्स्ट सॉल्यूशन ये बन गया, सेकंड ये बनेगा, इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे तो आसान से हो जाएगा, बट इसमें सॉल्यूशन करने में आपको थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इक्वल कैसे हो जाएगा। मान के चलो यहाँ पे 7 का इंटू करा दिया जाए, किसमें, ये वाली समीकरण में, फर्स्ट वाली समीकरण में किसका, 7 का इंटू करा दिया जाए, तो ये आपकी और ये वैल्यू सेम हो जाएगी 175। ऐसे ही इसमें आपका 5 का इंटू करा दिया है सेकंड वाली इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन दोनों बराबर हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, दोनों वैल्यू को आसान होगा पक्ष में काटने पर। तो जब आपका 7 से इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 175 आ जाएगा। और नीचे आपकी वैल्यू जैसे चल रही है सेम आपकी प्रोसेस में रखना है। ठीक है, ऐसे ही 7 का इसमें करेंगे तो आएगा 273 आएगा, और आपकी वैल्यू है नीचे x प्लस वाई, तो आपका x प्लस वाई लिखेंगे। 8 7 सीधे सीधे 56 है तो 56 हो गया। तो ये इस वाली समीकरण का तो सॉल्यूशन हो गया। अब इसका भी कर लीजिए, 5 से इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 175 ही आएगा। ठीक है, नीचे कितना दिया हुआ है, x वाई दिया हुआ है, प्लस में जो संख्या दी है वो आपको प्लस में चलाना है। 5 से आपको ये करना है तो यहाँ पे 260 अपॉन में x प्लस वाई चल रहा है तो वाई लिखेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 पंजा 55 हो जाएगा। तो ये दोनों सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो दोनों सॉल्यूशन आपके ये कट गए, ये कट गए। यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये सेम बेस है तो सेम बेस अपन लिख लेते हैं यहाँ पे
एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये दोनों का सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा साइड में, तो आपको सही समझ में आ जाएगा। 2 3 x अपॉन एक्स प्लस वाई और अपॉन में 56, यहाँ पे आ जाएगा फिर 260 अपॉन में एक्स प्लस वाई अपॉन में 55। ठीक है, ये दो वैल्यू आपकी आ रही हैं इस टाइप से। अब यहाँ पे अपना क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, यहाँ पे भी माइनस आ रहा था, क्योंकि ये वैल्यू तो कट गई तो वो आपका कोई सॉल्यूशन नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना बच रहा है, यहाँ पे आपका सेम वैल्यू आ रहा है, तो सेम वैल्यू को अपन सीधे सीधे लिख लेंगे एक्स प्लस वाई, क्योंकि सेम है। और यहाँ पे कितना बच रहा है, 55 में से 56, तो एक ही बचेगा, 56 में से 55 गए। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 3 आ गया और 7 26 27 एक बचेगा। ठीक है, 13 आ गया। अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीधे सीधे कितना आएगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक इक्वेशन अपन को प्राप्त हो गया। अब जैसे ही अपन को सेकंड इक्वेशन प्राप्त करना है, तो सेकंड इक्वेशन प्राप्त कैसे होगा, किसी भी एक वैल्यू में रखना पड़ेगा उस इक्वेशन को। तो सेकंड में रख लेते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है इसका आंसर। तो यहाँ तक तो सही आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करना है, किसको, ये वाली वैल्यू को। तो फर्स्ट में क्या था अपना 175 था, अपॉन में नीचे कितना था x माइनस वाई था, प्लस यहाँ पे कितना था 260 है, तो 260 लिख लिया। और x की जगह पे x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 13 लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इक्वल टू कितना चल रहा था अपना 55 तो चल ही रहा था, तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठा लिया और इस क्वेश्चन के सेकंड वाले पार्ट में मैंने एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दिया। कौन से वाले क्वेश्चन में, ये सेकंड वाले में मैंने। ठीक है, तो आप फर्स्ट में सेकंड में किसी में भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेम आंसर आएगा, कोई भी डेटा अलग नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन सॉल्यूशन करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो देखा जाएगा। तो यहाँ से 13 से 13 दूनी 26 होते हैं, तो 20 बचेगा सीधे सीधे। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 175 बच रहा है, अपॉन में x माइनस वाई बच रहा है। आप उधर ले जाइए, उधर ले जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, सीधे सीधे यहाँ से 35 बचेगा, ये 5। ठीक है, और 2 गए तो कितना बचा, 35, तो 35 बचा। अब इसमें आपको देखा जाएगा कितने से कट जाएगा, ये आपका कट रहा है आपका 7 से 35, 7 बार कट रहा है ये सीधे सीधे। तो ये आपका कितना आ गया इसका, ये आ गया आपका x माइनस वाई बराबर 7। तो दो वैल्यू आपके पास मिल गई। कौन सी मिल गई, एक आपकी ये वाली मिल गई न्यू वाली a, और ये आपकी b वाली मिल गई। तो इसी से आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, दो वैल्यू आपको फाइंड करना है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू फाइंड करना है आपको, धारा की चाल क्या होती है। तो ठीक है, तो इसको हटा देते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से। अब इसको सॉल्यूशन आगे कर देते हैं। अपने पास दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर कितना है 13। तो ये इक्वेशन अपने पास आई, पहली इक्वेशन ये थी और दूसरी इक्वेशन अपनी ये बन गई। तो इसको क्या बना लेते हैं, a और इसको b बना लेते हैं, क्योंकि वो अपने दो इक्वेशन पहले से ही बना चुकी हैं। तो ये अपने दो इक्वेशन अलग से बना ली। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल भाषा में लेके चलना है। अभी अपनों ने स्ट्रीम पूछा था, जो अपन को अपन में 2 लिखती हैं, तो वो ही करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पे बाई का मान पूछूं, बाई बराबर कितना आएगा, ये इधर आ जाएगा तो वो उधर पहुँचेगा आपका सीधे सीधे। तो यहाँ से 13 आ जाएगा, 13 माइनस 7 अपॉन में 2। क्योंकि 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 अपना किसी अकॉर्डिंग चलता है, ये अपना डाउन स्ट्रीम और बॉटम स्ट्रीम की अभी अपने यहाँ क्वेश्चन की सॉल्यूशन किए थे, जिसमें दो फॉर्मूले मैंने पहले से बताए थे। तो ये आपका 13 तो ये हो गया, 7 ये हो गया, अपॉन में 2 कौन सा है, वही बॉटम स्ट्रीम वाला। ठीक है, दूसरी साइड में कैसे लिखा जाएगा इसको, x बराबर। तो x बराबर में क्या होता है, एक तो माइनस होता है, एक जुड़ता है। दो चीज़ें बताई थी मैंने, धारा की गति और नाव की गति। तो नाव की गति क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, अपॉन में 2। तो यहाँ पे आपको क्या लिख लिया जाएगा, नाव की गति, और ये क्या है, धारा की गति। तो इस तरीके से चलेगा आपका। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 और यहाँ हो गया 2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा।
ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, क्या आएगा, y बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे देखा जाएगा तो 3, 6 अपॉन में 2, और 2 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा 3 किलोमीटर प्रति हवर्स आ जाएगा। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13, 7 8 9 10 11 12 13, तो 6 आ गया, 6 से 2 काट दिया तो आपका 3 किलोमीटर। अब उसने पूछा क्या धारा की चाल में, तो धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर, तो आंसर भी अपना कौन सा रहेगा 3 किलोमीटर। बट मैंने दोनों निकाल दी इस क्वेश्चन में, आपकी नाव वाली भी निकाल दी मैंने। जैसे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी नाव एंड धारा, तो आपको क्वेश्चन दोनों हो जाते। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछा गया है कि आपकी ये वाली वैल्यू पूछनी थी, मतलब चाल की धारा, धारा की चाल, तो चाल की आपकी धारा की चाल क्या है ये वाली है, नाव की पूछता तो ये वाली थी, तो आंसर अपना अभी कौन सा होगा 3 किलोमीटर प्रति हवर्स होगा। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सही समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है, हाँ बन जाएगा, एक और क्वेश्चन और कर लीजिए। एक आदमी, क्वेश्चन के अंदर दिया है एक आदमी स्थिर जल, स्थिर मतलब शांत जल ही आ रहा है, स्थिर जल पानी में 10 किलोमीटर प्रति हवर्स, कितना 10 किलोमीटर प्रति हवर्स पर नाव चला सकता है या चलाता है यदि उसे 24 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाने और लौटने में कुल 5 घंटे लगते हैं, तो पानी की धारा की गति क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है एक आदमी स्थिर पानी की धारा में 10 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है, मतलब वॉट की इसने दे दी है बीवी कितना दिया है यहाँ पे वॉट 10 किलोमीटर प्रति आवर से दिया हुआ है। ठीक है, अब धारा की चाल नहीं दी है, तो धारा की चाल अपन को VS क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति आवर्स मान लेते हैं, जिससे अपना धारा आराम से बन जाएगी। अब वो कह रहा है कि 24 किलोमीटर एक जगह से दूसरी जगह भी चलता है, दोनों साइड चल रहा है, मतलब 24 इधर भी चलेगा 24 इधर भी चलेगा, तो दोनों साइड में चल रहा है, तो दोनों साइड में एक क्या होगा आपका जुड़ जाएगा, तो 10 के साथ जुड़ रहा है तो 10 प्लस x आएगा, और इधर एक साइड में घट जाएगा तो 10 माइनस x आएगा, और दोनों को कितने घंटे का टोटल टाइम ले रहा है 5 घंटे का ले रहा है। तो ये इक्वेशन बन चुका है सीधे सीधे, और इसमें सीधे सीधे आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें फर्स्ट में दिया है 2 किलोमीटर प्रति हवर्स, दूसरे में दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति हवर्स, और तीसरे में दिया है 5 किलोमीटर प्रति हवर्स, और चौथे में दिया है 6 किलोमीटर प्रति हवर्स, ये दिए। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपका बन गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 4 ऑप्शन में से कोई भी एक पुट कर लीजिए। सबसे पहले अपन 2 को ही कर लेते हैं, किसको, x की वैल्यू अपन को 2 पुट कर लिया, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो कितना होगा 24, तो ये रहेगा ही रहेगा, और ये 10 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस 24 दिया है, और ये 8 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 घटेगा इसमें से 8 हो जाएगा इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ से काट लीजिए, कितना बचेगा 12 दूनी 24 हो जाएगा,
8 3 24 हो गया। तो ये कितना बचा 2 + 3 इक्वल टू कितना चल रहा है 5। तो ये 5 हो रहा है इक्वल टू 5। कंडीशन आपकी सॉल्व हो चुकी है। तो आंसर आपका कितना हो गया 2 किलोमीटर प्रति हावर्स हो गया, क्योंकि 2 पे अपन ने पुट किया था तो वही आंसर आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आपका बॉटम वाला पार्ट बिल्कुल आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे आज की क्लास में क्या सीखा कि आपको बॉटम स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, तो इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना। बट आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है, इससे पहले जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है बॉटम स्ट्रीम पे वो आप पहले वॉच कीजिए, देन उसके बाद ये सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा। तो अब आपको ये समझ में बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये आपसे ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि ये सॉल्यूशन आप लगाते रहिए। जय हिंद।